बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप जानते हैं कि जब भी कोई अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्टेबल होने की कोशिश करता है तो वो इमिट करता है अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेडिएशंस। और ये रेडिएशंस हम ना तो नॉर्मल आई से देख सकते हैं और ना ही इनको काउंट कर सकते हैं। इनको ऑब्जर्व करने, इन्हें काउंट करने के लिए डिफरेंट डिटेक्टर्स को कंस्ट्रक्ट किया गया। आज हम उन्हीं डिफरेंट डिटेक्टर्स में से जो डिटेक्टर डिस्कस करेंगे वो है गीगर मूलर काउंटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम रेडिएशन डिटेक्टर गीगर मूलर काउंटर को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, इसको कंस्ट्रक्ट किया था दो साइंटिस्ट ने जिनके नाम थे गीगर एंड मूलर। इन दोनों की कंबाइंड एफर्ट से जीएम काउंटर, जो कि एब्रीवेशन है गीगर मूलर काउंटर की, इसको कंस्ट्रक्ट किया गया। बेसिकली ये काउंटर एक गैस फिल्ड काउंटर है और जो पैरामीटर्स हम इसके डिटेल में डिस्कस करेंगे वो हैं प्रिंसिपल ऑफ जीएम काउंटर, इट्स कंस्ट्रक्शन, इट्स वर्किंग एंड प्रॉब्लम रिलेटेड विद वर्किंग। डियर स्टूडेंट, ये टोटल 4 पैरामीटर्स हैं, लेकिन आज के लेक्चर में जो 2 पैरामीटर्स हमने डिस्कस करने हैं वो है प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीएम काउंटर एक गैस फिल्ड काउंटर है, सो इसका जो प्रिंसिपल है बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन द आयोनाइजिंग नेचर ऑफ द रेडियोएक्टिव रेडिएशंस। हमने प्रीवियस लेक्चर इंटरेक्शन ऑफ रेडियोएक्टिव रेडिएशंस विद मैटर में आयोनाइजिंग बिहेवियर ऑफ अल्फा, बीटा एंड गैमा को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। आपने ये ऑब्जर्व किया था कि जब अल्फा, बीटा या गैमा रेडिएशंस किसी भी मटेरियल मीडियम में एंटर होती हैं तो ये प्रोड्यूस करती हैं आयोनाइजेशन। आपने देखा कि अल्फा, बीटा और गैमा ने आयोनाइजेशन प्रोड्यूस की और जो इंटेंस आयोनाइजेशन थी वो प्रोड्यूस की अल्फा ने और अल्फा से कम आयोनाइजेशन प्रोड्यूस की बीटा ने और बीटा से कम आयोनाइजेशन प्रोड्यूस की गैमा ने। यही वो डिफरेंस इन आयोनाइजेशन है जिसको एज अ बेसिक प्रिंसिपल यूज करता है जीएम काउंटर। सो जीएम काउंटर में जब डिफरेंट रेडिएशंस एंटर होंगी तो वो प्रोड्यूस करेंगी आयोनाइजेशन और इस आयोनाइजेशन की वजह से हम काउंट करेंगे अल्फा, बीटा और गैमा रेडिएशन के नंबर को। अब इस आयोनाइजेशन को प्रोड्यूस करने और इसको ऑब्जर्व करने के लिए जीएम काउंटर की कंस्ट्रक्शन में कौन से डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं उन्हें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये एक जीएम ट्यूब है, तो इसकी बेसिकली जो ओवरऑल शक्ल है वो एक सिलिंड्रिकल ट्यूब की तरह है। इसकी जो आउटर सरफेस है उसको कहा जाता है कैथोड और ये मेटल एल्यूमिनियम से कंस्ट्रक्ट की जाती है। और ये सिलिंड्रिकल कैथोड अगर आप इसके अंदर जाएं तो हॉलो ट्यूब के सेंटर में आपको नजर आएगा एक वायर लाइक एनोड। डियर स्टूडेंट, ये वायर लाइक एनोड मोस्टली टंगस्टन का बना होता है। इस एनोड को आप कनेक्ट करेंगे विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और ये आउटर कैथोड कनेक्टेड है विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और जो बैटरी या पोटेंशियल सोर्स आप कनेक्ट करेंगे उसकी वैल्यू होती है 400 टू 450 वोल्ट्स तक। और ये वैल्यू तब होती है जब आप इस ट्यूब में जो गैस फिल करें वो गैस हो नियॉन। लेकिन अगर आपने नियॉन की जगह आर्गन गैस को यूज करना है तो फिर पोटेंशियल की वैल्यू अराउंड 1000 वोल्ट्स तक अटैच की जाती है। डियर स्टूडेंट, इस ट्यूब का एक एंड कंप्लीटली क्लोज्ड होता है जबकि दूसरा एंड हम खुद क्लोज करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंडोज। मैंने बोला डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंडोज, आखिर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंडोज की हेल्प क्यों लेना पड़ती है? उसकी रीजन है पेनिट्रेशन पावर ऑफ अल्फा, बीटा एंड गैमा रेडिएशंस। आप जानते हैं कि अल्फा रेडिएशंस की पेनिट्रेशन पावर बहुत बहुत कम होती है
और अगर आप एक पेपर शीट को रास्ते में प्लेस करें तो अल्फा रेडिएशंस इस शीट में ही एब्जॉर्ब हो जाएंगी और ये इस शीट में से पास नहीं करेंगी, जबकि बीटा रेडिएशन इस शीट में से पास हो जाएंगी। और अगर हम फर्दर एक और एल्यूमिनियम शीट को प्लेस करें तो एल्यूमिनियम शीट में ये बीटा रेडिएशंस भी एब्जॉर्ब हो जाएंगी, पास नहीं करेंगी। लेकिन अगर हम गैमा रेडिएशंस को पास करें तो गैमा रेडिएशंस पेपर शीट में से भी पास कर जाएंगी, एल्यूमिनियम में से भी पास कर जाएंगी और फर्दर हमें एक थिक लेड शीट को यूज करना पड़ेगा टू स्टॉप द गैमा रेडिएशंस। डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि अल्फा, बीटा और गैमा की पेनिट्रेशन पावर एक दूसरे से डिफरेंट है और यही डिफरेंस इन पेनिट्रेशन पावर रीजन है कि हमें इस जीएम ट्यूब के एक एंड को तो कंप्लीटली क्लोज कर दिया, लेकिन दूसरे एंड को जब हम क्लोज करने लगते हैं तो हम यूज करते हैं थिन माइका विंडो। और ये थिन माइका विंडो स्पेशली यूज की जाती है फॉर एंट्रेंस ऑफ अल्फा रेडिएशंस, क्योंकि माइका वो मटेरियल है जिसमें से अल्फा रेडिएशंस पास कर सकती हैं। डियर स्टूडेंट, अगर हम ये थिन माइका मटेरियल यूज ना करें और नॉर्मल किसी और मेटल के साथ इस एंड को क्लोज कर दें तो फिर अल्फा रेडिएशन उस विंडो के मटेरियल में ही एब्जॉर्ब हो जाएंगी और अंदर जाकर जो गैस फिल हुई है उसमें आयोनाइजेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगी। जब ये एंटर नहीं होंगी और आयोनाइजेशन प्रोड्यूस नहीं करेंगी तो इनकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं होगा। सो डियर स्टूडेंट, अल्फा रेडिएशंस को एंटर करवाने के लिए हम यूज करते हैं थिन माइका विंडो, ताकि ये रेडिएशंस एंटर हों, आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करें और हम इनकी प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकें। लेकिन अगर आप गैमा रेज यूज कर रहे हैं तो गैमा रेज की एंट्रेंस के लिए हमें किसी भी थिन माइका विंडो की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। हम इस एंड को किसी भी मेटल के साथ क्लोज कर सकते हैं क्योंकि गैमा रेज की पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा है। सो गैमा रेज कोई भी मेटल आप यूज़ करेंगे उसमें से पास हो जाएंगी और आयोनाइजेशन प्रोड्यूस कर सकेंगी। डियर स्टूडेंट, आपकी एक्सरसाइज में भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो इसी विंडो से ही रिलेटेड है, जिसमें आपसे यही पूछा गया है कि व्हाई वी यूज थिन माइका विंडो फॉर अल्फा पार्टिकल एंड वी नीड नो विंडो एट ऑल फॉर गैमा रेडिएशंस। यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं स्टेटमेंट को पढ़कर, वो ये समझते हैं कि शायद नो विंडो इज यूज्ड एट ऑल, इसका मतलब ये है कि ये एंड ओपन रखा जाएगा और यहाँ पर कोई भी विंडो नहीं होगी। नो डियर स्टूडेंट, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एंड ओपन होगा, क्योंकि हमने इसमें गैस फिल करनी है तो गैस को फिल करने के बाद इस एंड को हमने क्लोज भी करना है, क्योंकि अगर हम इसे ओपन छोड़ देंगे तो फिर गैस जो आपने फिल की वो लीक हो जाएगी। सो नो विंडो एट ऑल का मीनिंग ये है कि आपके पास कोई थिन माइका मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर गैमा रेडिएशंस। अल्फा रेडिएशंस के लिए आप थिन माइका विंडो यूज करेंगे, बट गैमा रेज की एंट्रेंस के लिए आपको कोई स्पेसिफिक मेटल की विंडो यूज करने की जरूरत नहीं है। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक तो था कि इसकी आउटर सरफेस है कैथोड, इसके अंदर जो हॉलो कैविटी है उसके सेंटर में है एनोड और इसकी एक विंडो जो आपने स्पेसिफिकली डिफरेंट रेडिएशंस के लिए चेंज की उसकी डिटेल भी मैंने आपको बताई। अब इस ट्यूब के अंदर डियर स्टूडेंट हम जनरेट करते हैं लो प्रेशर को, और वो लो प्रेशर कितना होता है? वो लो प्रेशर होता है 1/10 ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसे आप 0.1 ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कह सकते हैं। ये लो प्रेशर क्यों जनरेट किया जाता है? बेसिकली ये लो प्रेशर, इसमें जब आयोनाइजेशन प्रोड्यूस होती है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने और काइनेटिक एनर्जी गेन करने में हेल्प प्रोवाइड करता है। और इसके अंदर अगर आप गौर करें तो जो सेंट्रल वायर है वो है एनोड और जो आउटर कवरिंग है वो है कैथोड। सो इसका मतलब कि इसके सेंट्रल वायर पर होगा पॉजिटिव चार्ज और आउटर जो इसकी वॉल्स हैं वहां पर होगा नेगेटिव चार्ज। सो अगर आप यहाँ पर
इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इन डायरेक्शंस में ड्रॉ की जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और लो प्रेशर इलेक्ट्रॉन्स जो आयोनाइजेशन के प्रोसेस में जनरेट होंगे, उन्हें एक्सेलरेट करने, उन्हें काइनेटिक एनर्जी देने में हेल्प प्रोवाइड करता है। डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि आपने जो गीगर मूलर काउंटर, जिसे हम सिंपली जीएम काउंटर कहते हैं, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। डियर स्टूडेंट, जीएम काउंटर का बेसिक प्रिंसिपल बेस्ड अपॉन आयोनाइजेशन ऑफ अल्फा, बीटा एंड गैमा है। और अल्फा, बीटा और गैमा एक दूसरे से आयोनाइजेशन में किस तरह डिफरेंट है वो भी मैंने आपको बताया, और इसकी कंस्ट्रक्शन के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं वो भी आपने अभी ऑब्जर्व किए। इसी कंस्ट्रक्शन और इसी प्रिंसिपल को यूज करते हुए हम डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ जीएम ट्यूब, बट ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि आयोनाइजेशन में क्या डिफरेंस है, अल्फा, बीटा और गैमा, और इनकी पेनिट्रेशन में क्या डिफरेंसेस हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रखते हुए आप बड़े आराम से वर्किंग ऑफ जीएम ट्यूब को समझ पाएंगे। बट ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।